अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फ्रेंड महबूब। जैसे कि आज फ्राइडे है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्राइडे जुमा की नमाज़ पढ़ ली है। जहाँ मैं रहता हूँ ना, कोरिया में, इसी के बगल में एक मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद यानी कि आप मुसल्ला समझ लो, आप मुसल्ला बनाया गया है। एक जगह को हायर की गई है, उसी में 5 वक्त नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, फजर, जोहर, मगरिब, ईशा। तो वहीं मैंने जुमा पढ़ा, बहुत सारे अपने पुराने फ्रेंड्स से मिला और बहुत सारे लोग दूसरे कंट्री की भी थी, जैसे कि उज़्बेकिस्तान के थे, ताजिकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, पाकिस्तान के थे, रशिया के थे, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के भी लोग थे। तो मैं उन लोगों से मिला, बहुत मज़ा आया, बातचीत हुई। जब चेंज करते हैं, रेसिडेंस वीज़ा में आ जाते हैं, उसके बाद आप कभी भी इंडिया जा सकते हैं। इंडिया आने जाने के लिए बहुत सहूलत है, इसमें किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। इंडिया आने जाने में आपको बहुत आसानी होगी। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, स्विट्ज़रलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इवन यूके हो या जापान हो, कोई भी बड़ी कंट्री हो, कहीं पे भी आप रेसिडेंस वीज़ा लेने के बाद, कार्ड लेने के बाद आप अपना होम कंट्री आना जाना नहीं कर सकते। तो आइए मैं मिलाता हूँ अपने एक फ्रेंड से, जो भी इंडिया और कोलकाता से है, मिस्टर नासिर खान। ये हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड है नासिर खान साहब, जो कोलकाता से ही हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। ये तकरीबन कोरिया में 2.5 साल होने जा रहा, लगभग 2 साल अबव है। तो इनसे पूछते हैं भाई कि इनको कोरिया कैसा लगा, किस मतलब कोरिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? मेरे गाइस को बताइए आप। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की जो है, यहाँ के लोग, वाह, और यहाँ का सिस्टम। सही। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ पे लोगों को इज्जत मिलती है बराबर, और उसके साथ लोगों को पैसा भी मिलता है। वाह जो काम करना चाहते हैं, सही, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री में आना और रहना। सही। तो भाई गाइस, आपने सुना कि ये क्या कह रहे कि जो मैं आपको कल से कह रहा हूँ और आज भी लाइव में भी मैंने कहा था कि कोरियन पीपल्स है वेरी पोलाइट, वेरी गुड पर्सनालिटी। ये कभी किसी का पैसा नहीं मारते भाई। साथ में मर्सिडीज में ले जाते हैं काम पर और काम करके घर पे छोड़ते हैं। साथ में 100 करोड़ की कंपनी चलाते हैं और साथ में टेबल पे बैठ के खाना खिलाते हैं। इससे बड़ी दलील मैं क्या दूँ आपको कोरिया की, और क्या तारीफ करूँ जो मेरे भाई नासिर भाई ने आपको ये सेम बात कहा। और यहाँ की डिस अपॉर्चुनिटी क्या है जो आपको यहाँ पे पसंद नहीं, आपको लगता है ऐसा नहीं होनी चाहिए था? मतलब आपने कभी यहाँ पे रेसिज्म फील किया है कि आप फॉरेनर हैं तो आपको रेसिज्म या इस तरीके से? ये चीज़ तो इस कंट्री में है ही नहीं। बराबर। सबसे अच्छी बात है इस कंट्री में ये है ही नहीं। बस यहाँ एक ही है जो हमको प्रॉब्लम नहीं समझा जाए, जो डिफिकल्टी भी बोल नहीं सकते उसको। सही हकीकत है, ये हार्ड वर्क जो आप कीजिएगा, जो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हार्ड वर्क कीजिएगा तो उसको आपको गिफ्ट मिलेगा। बराबर। तो देखिए, भाई ने क्लियर किया कि यहाँ पे रेसिज्म मैंने भी फेस नहीं किया और भाई ने भी नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है ना भाई, काम। अगर आप कोरियन का दिल जीतना चाहते हैं ना, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप काम कीजिए, उसके हिसाब से वो आपके दिल के अंदर आ जाएंगे। फिर वो ऐसा पसंद करेंगे ना, वो आपको छोड़ेंगे ही नहीं। तो और नासिर भाई, आप ये बताइए कि इससे पहले वो आपको कई कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो जहाँ भी थे इससे बिफोर में, आप दुबई में, व्हाटएवर, मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ और कोरिया में क्या फ़र्क समझ में आता है आपको? इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? जो हमने जो फेस किया, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग हार्ड वर्क करते हैं उसमें हमको क्या रिटर्न मिलता है। जो रिटर्न मिलने की बात है वो यहाँ पर मैंने देखा है। और वो कुछ शाहिद अनवर साहब भी हैं जो यूट्यूब पे कहते हैं गरीबों और शेख के गुलामों। उनका कहीं ना कहीं कहना ठीक है, मगर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, मगर ये बात है उनका कहना भी सही है। इसलिए कि मैंने काम किया है, 14 साल अपना गल्फ में दिया है शेख लोग के साथ, तो हमें जैसा समझ में आया कि बेहतर तरीका है कि मूव कर जाएं। बराबर। तो देखो भाई, नासिर भाई ये कह रहे हैं ना कि जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ मूव कीजिए, किसी भी एक जगह को ना पकड़ के मत बैठिए। यानी कि उसको यूँ कहा जाए ना, तो आप हिजरत कीजिए, अपना अपॉर्चुनिटी को हमेशा तलाशिए कि अगर आज यहाँ पे 2 रुपया है तो 4 रुपया कहाँ पे मिलने का है, वहाँ पे जाइए। मतलब हमेशा मूवमेंट रखिए। ये बात सही, जब ज़िंदगी में आप अपने मूवमेंट रखेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्किल भी होती है और बहुत सारा तजुर्बा भी बढ़ता है। तो आइए तीसरी ये चीज़ पूछते हैं ना कि कोरिया में क्या हर एक बंदा यहाँ पे सरवाइव कर सकता है? यानी कि कोरिया का काम किस तरीके का, हर बंदा काम इजीली कर लेगा या फिर कहीं ना कहीं मुश्किल है?
क्या कहते हैं आप इस बारे में? राइट पे है कि हर वो इंसान जो करना चाहता है वो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहता वो अपनी कंट्री में कुछ नहीं कर सकता। ये है रियलिटी, इसको रियलिटी कहते हैं। हर बंदा कर सकता है जिसको करने की चाहत है, जो रियलिटी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इस कंट्री में एज फैक्टर नहीं है। आप कोई भी एज में, किसी भी एज में अगर आप करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। बराबर। देखिए, इनका कहने का मकसद क्या है ना, कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा एक पॉइंट, कि किसी भी कंट्री में अगर आप स्किल लेवल में जाते हैं या वर्क परमिट में जाते हैं ना, वहाँ पे एक एज क्राइटेरिया होता है। बट यहाँ पे कोरिया में ना कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप 50, 60, 70 वॉट एवर एज आप कोरिया आ सकते हैं, वीज़ा चेंज कर सकते हैं और आप वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और पैसा रोकड़ा बना सकते हैं। ये इनका कहने का मेन कारण ये है। तो ये अच्छी बात है, मगर यही है ना कि आपको वीज़ा मिल जानी चाहिए, वीज़ा के थ्रू आप आ जाइए, बाकी पूरी रास्ता यहाँ पे खुद ब खुद खुल जाता है। चलिए, और एक चीज़ ये पूछते हैं ना कि कोरिया में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, कोरिया में ज़्यादा दिन काम नहीं करना चाहिए, सेहत ख़राब हो जाता है, सेहत बिगड़ जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है क्या, या लोग कहानी बताते हैं इस मामले में? वाकई ऐसा नहीं है, मगर जस्ट आप अगर उस पर फोकस नहीं करेंगे, अपने सेहत पे, अपने हेल्थ पे, आप सिर्फ काम और पैसे की दौड़ पे लग जाएंगे, तब तो वो तो आपको कोई भी कंट्री में वैसा होना आपके साथ। तो अगर आप उस तरीके से काम करते हैं, आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से अपने हेल्थ पे भी आपको इन्वेस्ट करना होगा। बराबर। इन्होंने कहा भाई कि अगर वैसा कुछ नहीं है, अगर आप काम के साथ हेल्थ को भी प्रॉपर फोकस देते हैं तो कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सही टाइम पे आप डाइट्स लीजिए, सही टाइम पे सोइए, आप मोबाइल कम देखिए, काम कीजिए, रेस्ट कीजिए, और प्रॉपर आप डाइट्स लेते हैं, खाना पीना अच्छा रखते हैं और साथ में थोड़ा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे नासिर भाई, जो तकरीबन 2.5 साल होने जा रहा है इनका, और ये एक अच्छा तजुर्बा भी रखते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये 14 ईयर्स थे, और ये अब यहाँ पे कोरिया में एक अच्छी कंपनी में इन्होंने काम भी किया है, तो बहुत बेटर एक्सपीरियंस रखते हैं ये, जिसमें एज नाइट शिफ्ट करते थे ये, तो अच्छा तजुर्बा है। तो आइए एक चीज़ पूछते हैं ना कि भाई अभी कोरिया में जो छुट्टी पड़ रही थी, तकरीबन आज भी छुट्टी ही है और आगे 2 दिन भी और रहेगा, तो इसमें आपने क्या एंजॉय किया, मतलब कैसा महसूस किया? क्योंकि अभी आप इंडिया से वापस आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो इस छुट्टी के बारे में सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमने अपनी होम कंट्री को विजिट करके आए और अपने दोस्तों से दोबारा मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मैंने यहाँ इन किया तो यहाँ का वेदर माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर और बहुत ही खूबसूरत व्यू था, जिसकी वजह से हमने बहुत सारा एंजॉय किया, और इस वजह से ये छुट्टी काफ़ी अच्छी गुजरी है, और रिलैक्समेंट भी था, फील था, एंजॉय था। और आप भी आइए, इस फील को एंजॉय करें। सही। तो ये भाई कह रहे हैं ना कि अभी ये इंडिया से माशाल्लाह बहुत अच्छा एंटरटेन किया, बहुत रेस्ट भी हुआ, और ये छुट्टी हुई इसमें काफ़ी एंजॉय हुआ। तो आप ऐसे ही अगर कोरिया की व्यू देखना चाहते हैं और आप आकर कोरिया को फील करना चाहते हैं, तो वीज़ा लगाइए, फटाफट कोरिया आ जाइए। बाकी जो परेशानी होगी ना, हम लोग यहाँ समझ लेंगे आपको। तो फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियोस में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।